सनातन कितना गहरा है। हिंदू धर्म इतना सरल, इतना सहज, इतना साइंटिफिक है, लेकिन आप कभी भी इस सिद्धांत को समझ ना पाए, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को ना समझ पाए। इसलिए आज हमारे हिंदुस्तान में लाखों हिंदू आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अन्य धर्मों में बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने धर्म का उन्हें ज्ञान नहीं है, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों को वो जानते नहीं हैं। हिंदू भटक गया है साहब, हिंदू आडंबरों में भटक गया है, आडंबरों में बहक गया है, आडंबरी होता चला गया। बकरे को मारना वो सही ठहराने लगा, मांस खाना, शराब पीने को कुछ हिंदू सही ठहराने लगा। जो खाते हैं कैसे सही हो जाएगा? अपनी संस्कृति, अपने संस्कारों से फिसल गया, गिर गया, चित्त हो गया। इसलिए आज ये हानि हो रही है। काश आप अपने धर्म को, अपनी संस्कृति को जानते। हमारा हिंदू बट भी तो गया। किसमें बट गया? जातियों में बट गया। ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कहता है, कोई अपने आप को क्षत्रिय कहता है, कोई अपने आप को वैश्य कहता है, कोई अपने आप को शूद्र कहता है। बट गया। जबकि भगवान ने ये व्यवस्थाएं बनाई थी कि भारत में, इस धरती पर मानव जाति की व्यवस्था बनी रहे। ब्राह्मण नाम नहीं है किसी का, ब्राह्मण एक व्यवस्था है। जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर किसी का नाम नहीं होता, डॉक्टर एक डिग्री है, एक व्यवस्था है। ये डॉक्टर है, ये फला स्पेशलिस्ट है, ये हड्डी स्पेशलिस्ट है, ये चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। वो स्पेशलिस्ट हैं, वे उसके बीमारियों को दूर करते हैं। तो डॉक्टर नाम नहीं है किसी का, डॉक्टर एक व्यवस्था है, एक डिग्री है। उस डिग्री को व्यवस्था के रूप में रखा गया है कि यदि आपके पास ये डिग्री है, ये अनुभव है, तो समाज आपको डॉक्टर कहेगा। डॉक्टर मीन्स उस विषय का जानकार। एडवोकेट किसी का नाम नहीं है, एडवोकेट यानी वकील किसी का नाम नहीं है। वकील, वकालत करने वाले को सरकार एक डिग्री देती है कि यदि आपके पास ये डिग्री है, ये लाइसेंस है, तो आप किसी का केस लड़ने के अधिकारी हैं, आपको ज्ञान है। इस बात की पुष्टि करता है वकील। वकील होना मीन्स आप में से कोई कहे कि मैं वकील हूं, तो आप ये कहें कि मैं वकील हूं, तो इतना पुष्ट हो जाता है कि आपको कानून की जानकारी है। वकील मीन्स कानून का जानकार, डॉक्टर मीन्स उस विषय का जानकार है कि नहीं? ये नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण मतलब वेदों का जानकार, व्यवस्था का जानकार। क्षत्रिय मतलब सेना का जानकार, महामहिम, आधिपति, व्यवस्था करने वाला, युद्ध को तरीके से जिताने वाला, युद्ध की प्लानिंग करने वाला। युद्ध की प्लानिंग करने वाले को क्षत्रिय कहते हैं। वैश्य किसी का नाम नहीं है। वैश्य मीन्स व्यवस्था कि जाओ देश विदेश में व्यापार करो और अपने देश को आर्थिक मजबूती प्रदान करो। उस व्यवस्था का नाम वैश्य है। शूद्र, शूद्र मीन्स सेवा, जो सेवा सबकी करे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और सबके साथ मिलकर जो काम करे, सबका सपोर्ट करे,
डॉक्टर अकेला ऑपरेशन नहीं कर सकता। ऑपरेशन थिएटर में एक ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर के साथ 4-6 लोग उसके साथ काम करते हैं। अकेला डॉक्टर ऑपरेशन कर ही नहीं सकता। कैंची कौन देगा, टाके कौन लगावेगा, रुई कौन देगा, साफ कौन करेगा? उसके भी तो असिस्टेंट होते हैं, नर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, वो सब मिलकर व्यवस्था एक डॉक्टर है। पर जब एक डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो उसके संग 4-6 लोग होंगे उसके सहायता के लिए। वो डॉक्टर ना कहलाएंगे, वो नर्स कहलाएगी, वो कंपाउंडर कहलाएंगे। उसी तरह ब्राह्मण के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। क्षत्रिय के संग जो व्यवस्थापक रहेंगे, जो सेना रहेगी, वो शूद्र रहेंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के संग जो उसके व्यवस्थापक रहेंगे वो शूद्र रहेंगे। मतलब वो शूद्र ऐसा है जो तीनों के साथ खड़ा है भाई के तरह, कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने वाले। तो भाई ये है व्यवस्था। अब इस व्यवस्था से आप अपना देश चलाओ कि तुम वेद पढ़ोगे, वेद पढ़ाओगे, यज्ञ करोगे, यज्ञ कराओगे, दान लोगे, दान दोगे, तुम युद्ध का नियम फॉलो करोगे, क्षत्रिय तुम युद्ध करोगे, वैश्य तुम पैसा कमाओगे, शूद्र तुम साथ मिलकर सबका निभाओगे। ये व्यवस्था थी। बाद में क्या हुआ? बाद में वो हो गई जातियां। व्यवस्था को आपने क्या मान लिया? जातियां। व्यवस्था को आपने क्या मान लिया? क्या मान लिया? जैसे नेता, नेता, नेता नाम नहीं है किसी का, नेता एक व्यवस्था है। भाई ये हमारे नेता हैं, हमारे यहाँ के नेता, नाम नहीं है किसी का, ये व्यवस्था है। उसे नेता कहते हैं जो यहाँ का नेतृत्व करता है। इतने लोगों का जो नेतृत्व करे वो नेता। सिंपल, नाम नहीं है। उसी तरह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये नाम नहीं है, ये व्यवस्था है, व्यवस्थापक हैं। और हिंदुओं ने गलती क्या की? इतना अज्ञान भर लिया कि उस व्यवस्था को जाति में कन्वर्ट कर लिया, जाति हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाद में और जातियां हुई। फिर क्या हुआ? फिर अंग्रेज आए, मुगल आए, उन्होंने कहा वाह वाह, ये हिंदू लोग तो बटे हुए हैं जातियों में, चलो इसे आपस में लड़ाते हैं, मजा आएगा। लो भैया, मुगलों ने आकर हिंदुओं को खूब लड़ाया। फूट डालो, शासन करो, किसका कहना है? किसका नारा था? अंग्रेजों का। अंग्रेज ने आकर यहां कहा कि चलो ये बेवकूफ हैं हिंदू, इसलिए इन्हें आपस में लड़वाओ। आपस में फूट डाली, ब्राह्मण को क्षत्रिय से लड़ाया, क्षत्रिय को वैश्य से लड़ाया, वैश्य को शूद्र से लड़ाया, आपस में सबों को लड़ाया। एक राजा का साथ दिया अंग्रेजों ने, बोला हम तेरा साथ देंगे, उस राजा को पराजित करो। तो अंग्रेजों की सेना मिलकर उनको, उन राजा को मिलकर हराया। और जब वो हार गए तो अंग्रेजों ने उसे भी मार दिया कि तू जब अपने देश के आदमी का ना हुआ तो हमारा क्या होगा? तू अपने देश के साथियों का साथ ना दे सका तो हमारा क्या साथ देगा? उसे मारकर दोनों की सत्ता पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, हिंदुओं के और मुगलों के। ये नीति थी उनकी। अब पता नहीं हिंदू कब सीखेगा, कब समझेगा, कब जानेगा कि हमें आपस में नहीं लड़ना। सबके घर जाओ, ब्राह्मण के घर जाओ, वैश्य के घर जाओ, शूद्र के घर जाओ, क्षत्रिय के घर जाओ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सबों के घर जाओ, सबका हाल चाल लो। अरे भाईचारे से रहो। तुम एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता की 4 संतान हैं,
तुम चारों के पिता कौन हैं, कभी नोट किया इसे? ब्राह्मण के पिता कौन हैं? भगवान। क्षत्रिय के पिता कौन हैं? भगवान। वैश्य के पिता कौन? भगवान। शूद्र के पिता कौन? भगवान। ब्राह्मण भगवान के मुंह से प्रकट हुआ, क्षत्रिय भगवान की भुजा से प्रकट हुआ, वैश्य भगवान की जंघा से और शूद्र भगवान के चरण से। तो पिता चारों के एक हुए कि नहीं? तो तुम एक बाप के संतान हो तो लड़ते क्यों हो? आपस में क्यों लड़ते हो? तुम सब तो भाई हो गए। तुम्हारे इस झगड़े के कारण आज लाखों हिंदू धर्म परिवर्तन करके अन्य धर्मों में चले गए, केवल इसलिए कि तुम्हें अपने धर्म के बारे में सही जानकारी नहीं थी। हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म कोई कठिन नहीं है। हमारा धर्म कहता है कि काम करते रहो और भगवान का नाम जपते रहो, बस इतना ही है। काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान से प्रेम करो। हमारा धर्म क्या सिखाता है? प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को क्या पसंद है? प्रेम। भगवान क्या मांगता है आप सबों से? पैसा? पैसा नहीं मांगता। हमारे भगवान न पैसा, न हीरा, न मोती, न सोना, न चांदी, कुछ नहीं मांगते आपसे। केवल इतना कहते हैं कि बस हमसे प्रेम करो। भगवान हमारे प्रेम के भूखे हैं और तुम वो प्रेम नहीं कर पाते। कहते हो अरे हिंदू धर्म बड़ा कठिन है। कठिन है? प्रेम करना कठिन होता है? प्रेम तो तुम अपने मां से भी करते हो, पत्नी से करते हो, पिता से करते हो, भाई से करते हो, बहन से करते हो, बेटे से करते हो, बेटी से करते हो। जरा सा भगवान से कर लो, क्या बिगड़ जाता है? बस इतनी सी बात है। हिंदू धर्म प्रेम सिखाता है। हमारे यहां गाय को पाला जाता है, गाय से प्रेम करो, गाय माता है। हमारे यहां पीपल, पेड़ पौधे की पूजा होती है, तुलसी मैया की पूजा होती है। नदी से प्रेम करो, पहाड़ से प्रेम करो, धरती मैया से प्रेम करो, इन सबों की पूजा होती है। चींटी को दाना डालो, कबूतर को दाना डालो, सिखाया आप सबों की मां ने। गाय को रोटी देना चाहिए, कुत्ते को रोटी खिलाओ, सिखाया है हम सबों के बाप दादों ने। हमारी और आपकी संस्कृति केवल प्रेम करना सिखाती है। कुत्तों से प्रेम करो, कुत्तों को रोटी डालो, किसी का दिल ना दुखाओ, ये संस्कृति है हमारी। सबकी सेवा करो, सबको खिलाओ, तुम भी खाओ, औरों को भी खिलाओ, और राम का नाम, प्रभु का नाम गाते रहो। आपका भी पेट भरा रहे, आपके बच्चों का भी पेट भरा रहे, और आसपास कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, पंछी है, उनका भी पेट भरिए। चींटी को दाना डालने की संस्कृति दुनिया में कहीं है तो वो हिंदुओं में है, सनातन धर्म में है। ये भारत के लोग, ये संस्कृति वाले लोग, शंकर जी को जल चढ़ाने वाले लोग, जल चढ़ाया जाता है हमारे यहां। अन्य धर्मों की बात बताऊं? ताजमहल जिसने बनवाया, मैं केवल बात करूंगा, समझना आपका काम है। समझदार होंगे तो समझिएगा, नहीं होंगे तो समझदार बनिए पहले। ताजमहल जिसने बनवाया, उसके बेटे ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया और बाप का राज्य छीन लिया। 4 भाई थे, 3 भाइयों का सिर काटा और थाली पे सजाया और अपने पिता को दिया। पिताजी ये लो,
तीनों भाइयों को मार दिया हमने, तीनों भाइयों का सर लो, ये कटा हुआ थाली में परोसा। हां, अपने बाप को जेल में बंद किया तो अपने बाप को पानी ना दिया, तौल कर देता था केवल 100 ग्राम पानी। केवल 100 ग्राम पानी मिलेगा बुढ़ा। ताजमहल बनवाने वाले व्यक्ति ने कहा तो उसके पिता ने कहा, बेटा रोटी तो तुम देता नहीं, कम से कम पानी ही दिया करो भर पेट। अरे पेट भर पानी तो दे दे। ताजमहल बनवाने वाले की बातें कर रहा हूं, हिस्ट्री पढ़ लेना विस्तार से। उसके पिता ने कहा, जिसे जेल कारागार में बंद किया था, कि बेटा पेट भर पानी तो दे दे, तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं। काफिर, काफिर मीन्स हिंदू, उनकी भाषा में काफिर हिंदुओं को कहा जाता था। तेरे से अच्छे तो वो हिंदू हैं, तू अपने जीते जी बाप को पानी नहीं देता, और वो हिंदू लोग मरे हुए बाप को भी पानी देते हैं, गया में जाकर पिंडदान करते हैं। और हमारे यहां 1 महीना होता है, साल में 1 महीना, जिसे श्राद्ध कहते हैं, श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष में जिस महीने में तुम्हारे मरे हुए बाप दादाओं में से पानी का धर्म देने के लिए बताया गया है कि भाई अपने माँ को, अपने बाप को, अपने दादा को, अपने दादी को, परदादा को तुम पानी दो। ये क्यों कहा गया? मरने के बाद भी अब लोग कहते हैं, अरे मरे हुए बाप दादाओं को पानी देते हैं, ये श्राद्ध करते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो क्या मरे हुए को पानी मिल जाएगा? इन मूर्खों को समझाओ। तो मूर्खों, ये बात इसलिए कही जाती है कि हिंदू ऐसा है कि मरे हुए बाप को पानी देता है तो जीते जी बाप की कितनी सेवा करता होगा। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारे बाप को पानी देने के लिए तौल तौल के देता हो। कितनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है भारत की, सनातनों की, कितनी श्रेष्ठ संस्कृति रही है। एक भाई ने अपने 3 भाइयों का सिर काट दिया, और हमारे यहां एक भाई वनवास चला तो दूसरा भाई संग संग वनवास चला गया, और तीसरा भाई खड़ाऊ रख के नंदी गांव में जाकर के जमीन पर गड्ढा खोद कर सोता। कहा कि मेरा भाई जमीन में सो रहा है तो मैं भी आज से नीचे सोऊंगा। ये संस्कृति हिंदुओं की है, ये संस्कृति हमारी है, ये संस्कार हमारे हैं। और देखो, तुम हिंदू धर्म छोड़ रहे हो, अपनी संस्कृति छोड़ रहे हो, इतनी श्रेष्ठ जिस संस्कृति को आज विदेशी लोग अपनाने लगे हैं। सारी दुनिया आज भारतीय संस्कृति के पीछे भाग रही है, संस्कारों के पीछे भाग रही है। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, सबसे विनती करता हूं, 23 घंटे अपने लिए कमाओ, व्यापार करो, बिजनेस करो, खूब काम करो 23 घंटे, पर 1 घंटा निकालना पड़ेगा पूरे भारतवासियों को। 1 घंटा निकाल करके उन गरीब हिंदुओं तक, पिछड़ों तक, उन दलितों तक जाकर, उन वंचितों तक जाकर उसे समझाओ जो अपने धर्म को नहीं जान पा रहे हैं। आप समय निकालो और 1 घंटा जाकर अपने संस्कृति और अपने धर्म का प्रचार करो। दुनिया तक रामचरितमानस पहुंचाओ। ये रामचरितमानस लो, ये भागवत गीता लो, क्या लिखा है इसमें? आज जंगल में जो मेरे भाई रहते हैं ना, उन तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। हिंदू नहीं पहुंच पाया, क्रिश्चियन लोग पहुंच गए। उन्होंने 1000-2000 पैसे का प्रलोभन दिया
और अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। हिंदुओं के पास समय नहीं है, पंचायत करने से समय नहीं है, प्रपंच करने में उलझे हैं। 2 पैसा कमाने लग जाएं, 2 पैसा ज्यादा मिल जाए तो शराब पी के अभिमानी होके यूं यूं चलते हैं। भारत के हिंदुओं ने अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं किया, इसलिए ये स्थिति हुई। लोगों ने जिम्मेदारी नहीं समझी अपनी अपनी, ना अपने धर्म को ठीक से जाना, न जानने की कोशिश की और ना ही जनाया, औरों को भी नहीं बताया। हमारे हिंदुओं को 5% हिंदुओं को छोड़ दो, 95% हिंदुओं से पूछना कि हनुमान चालीसा सुनाओ, 95% हिंदू हनुमान चालीसा ना सुना पाएंगे। आपको याद नहीं है, पढ़ते ही नहीं हैं। पूरे भारत के लोगों में 5% हिंदुओं को सिर्फ हनुमान चालीसा याद होगा। शायद 95% लोगों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। गुटखा खाना याद है, तंबाकू खाना याद है, शराब पीना याद है, मांस खाना याद है, झगड़ा करना याद है, अपनी संस्कृति को जानना याद नहीं है। ये विडंबना है मेरे भाई, हम हिंदुओं की, हम सनातनियों की। इसलिए अपनी संस्कृति, अपने धर्म को जन जन तक पहुंचाओ। आज तो विदेशी लोग आते हैं और हिंदू धर्म अपनाते हैं। अंग्रेज हरे राम जप रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं। विदेशी महिलाएं साड़ी पहनकर, तिलक लगाकर, गले में तुलसी माला पहनकर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। और भारत की महिलाएं, बहन बेटियों को तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है। भारत की स्त्रियों को तुलसी माला पहनने में लाज आती है। और विदेशी महिला तुलसी समझ गई कि तुलसी की महिमा क्या है, और तुम फटे कपड़े पहनकर घूम रही हो। तुलसी की माला की महिमा, तिलक क्या है, तिलक की महिमा नहीं पता लोगों को। मुसलमान कोई टोपी लगा के जाए तो दूसरा मुसलमान हंसता नहीं है कि तूने टोपी क्यों लगाई। पर हिंदुओं की विडंबना देखना कि किसी हिंदू ने माथे पर तिलक लगाया हो और तुलसी माला पहनी हो तो हिंदू ही हंसते हैं। अरे वाह, बड़ा पंडित बन रहा है, बड़ा भगत बन रहा है। तुम अपने धर्म में, अपनी संस्कृति, अपने वेशभूषा की मजाक बनाओगे तो संस्कृति को बढ़ाएगा कौन? संस्कृति का पालन कौन करेगा? पाकिस्तानी करेंगे क्या? ये विडंबना है हिंदुओं की, समस्या है। स्त्रियां जरा सा तिलक लगाने लग जाएं और माथे पर तिलक लगाकर गले में तुलसी की माला पहनने लग जाएं तो पड़ोसन कहती है बड़ी मीरा बन रही है, तो तू सूफ नखा बन जा। किसने रोका है? ताड़का कहीं की। बोल दिया करो, तू ताड़का हो जा। अरे तुलसी की माला भारत की स्त्रियां ना पहनेगी, तुलसी की माला भारत के पुरुष नहीं पहनेंगे तो कहां के पहनेंगे? तिलक हम भारतीय लोग नहीं लगाएंगे तो कहां के लोग लगाएंगे? इसलिए अपने संस्कृति, अपने धर्म से प्यार करना सीखिए। अपने उस वैदिक ज्ञान से प्यार करना सीखिए। गीता सबसे ज्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली, पढ़े जाने वाला ग्रंथ है गीता। गीता जो समझ गया उसकी बल्ले बल्ले हो गई, नहीं समझा तो जिंदगी भर रोएगा। आज दुनिया गीता के नाम पर काम कर रहा है और तुम्हें समझ ही नहीं आ रही है। गीता का अपना जलवा है दुनिया में। विदेशों में तो सिलेबस में पढ़ाया जाता है गीता को, और भारत में देखो
गीता रखी है कोर्ट कचहरी में। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ न कहूंगा। गीता पर हाथ रख करके कहता हूं सब झूठी। अरे जो आदमी गलत काम करेगा, जिसने गीता कभी सुनी ही नहीं, पढ़ी ही नहीं, कभी गीता की महिमा जानी ही नहीं, उसे समझ ही नहीं है गीता के बारे में, वो तो झूठी लाख कसम खा लेगा, क्या फर्क पड़ता है। और उससे आप क्या उम्मीद करते हैं? वो सच कसम खाएगा। अरे सच तो वही कसम खाएगा जो जिसने गीता को जाना है। जो जानेगा वो गीता का आदर करेगा, जो जाना ही नहीं वो गीता का आदर क्या कर सकता है। अरे उसके लिए तो कागज के टुकड़े हैं। इसलिए गीता कोर्ट कचहरी में नहीं, गीता बच्चों के बैग में होनी चाहिए। क्लास में बैठकर पढ़ने का सब्जेक्ट है गीता। कोर्ट कचहरी में हाथ रखवाने का विषय नहीं है गीता।